नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब जब कांग्रेस का नाम लिया जाता है, हिंदू विरोध शब्द कांग्रेसियों से अपने आप जुड़ जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी राम मंदिर का जिक्र आया और हिंदुओं की बात दोहराई गई, कांग्रेस ने अपनी हिंदू धर्म और देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। कांग्रेस को राम नाम इतना कड़वा लग रहा है कि दाम के चक्कर में तबाह हो गई है। नफरत भी ऐसी है कि राम मंदिर समारोह के न्योते को ही ठुकरा दिया है, लेकिन फिर भी राम भक्त यही दोहरा रहे हैं। उठ रहा भगवा, जुट रहे हिंदू, बन गया मंदिर शान से, राम विरोधी तुम खुद ही निपट जाओगे नफरत की आग से। राम विरोध की नफरत कांग्रेस के रग रग में भरी है। इतिहास के पन्ने उल्टाओगे तो हर नए चैप्टर में कांग्रेस के विरोध की नई परिभाषा पाओगे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही ब्रिटिश राज में एक अंग्रेज ने की थी। स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस पर अंग्रेजी मानसिकता हावी है। हालांकि महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना के साथ कांग्रेस का भारतीयकरण करने की कोशिश की, लेकिन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया और फिर नया दौर शुरू हुआ तो नेहरू के वारिस भी उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के आदर्शों की हत्या करने के साथ ही हमेशा देश हित के खिलाफ काम किया। कांग्रेस ने पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया और अब राम मंदिर निर्माण पर। ये सब काम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में हुआ। क्या क्या करें साहब, एक वोट की बात है, फिर चाहे देश बढ़ जाए या पूरा समाज हिंदू मुस्लिम के जाल में फंस जाए, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। इसी का नतीजा है कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया और खुद भी ठुकराए गए। ये पहली बार नहीं, बार बार हुआ है। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। राम से चिढ़े प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार। कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सनातन धर्म की कट्टर विरोधी है। वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। 19 सितंबर 2023 G20 के समिट के डिनर का बहिष्कार। राम विरोध के साथ साथ कांग्रेस मोदी विरोध में भी अंधी हो गई, फिर चाहे देश के खिलाफ ही कदम क्यों न उठाना पड़ जाए। कांग्रेस ने इसके सबूत भी उस वक्त दे दिए जब पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 के सफल आयोजन से पूरा देश खुशी से झूम रहा था। पूरा विश्व भारतीय कूटनीति की तारीफ कर रहा था, लेकिन ऐसे समय में भी कांग्रेस मोदी विरोधी मानसिकता दिखाने में तुली थी। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने विदेशी मेहमानों के लिए डिनर रखा था। राष्ट्रपति की ओर से कांग्रेस के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया और ये सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित न किए जाने का बहाना बनाकर कांग्रेस ने रात्रि भोज का बहिष्कार कर दिया। G20 अभी हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था। 28 मई 2023 नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया, लेकिन कांग्रेस को नई संसद पसंद नहीं आई।
कांग्रेस सहित विपक्षियों की एक टोली ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। इन पार्टियों का कोई भी नेता इस संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुआ। इस दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बहिष्कार के लिए बहाना भी ऐसा बनाया कि हर कोई चौंक गया। कहा गया कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों होना चाहिए, न कि पीएम मोदी के। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। 29 जनवरी 2021 कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। कोरोना के साए और सख्त प्रोटोकॉल के बीच 29 जनवरी 2021 को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर की, लेकिन कांग्रेस को यहाँ भी चैन नहीं आया। वजह सिर्फ और सिर्फ किसानों के आंदोलन को भुनाना और मोदी सरकार के खिलाफ बवाल उठाना था। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस ने बाकी दलों को भड़काकर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर डाला। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर भूमि पूजन समारोह का बहिष्कार। कांग्रेस की किताब खोलकर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार शब्द ही नजर आएगा। कांग्रेस के इसी बहिष्कार ने राम भक्तों का दिल तोड़ दिया। कई सालों के संघर्ष और धैर्य के बाद 5 अगस्त 2020 को वो शुभ दिन आया, लेकिन वो भी कांग्रेस को हजम नहीं हो पाया। शुरुआत तो तब हुई जब पीएम मोदी ने राम मंदिर भूमि पूजन किया। अयोध्या से लेकर देश विदेशों तक सब जगह उत्साह का मौका था, लेकिन शताब्दियों से जिन आंसुओं शक्तियों ने निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे, उन्होंने उस समय भी अपनी विरोधी शक्ति से उसका विरोध किया। 24 अप्रैल 1951 सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जली कांग्रेस। संविधान की मूल प्रति में भगवान राम और अन्य देवी देवताओं की तस्वीरों को जगह दी गई, लेकिन कांग्रेस ने अघोषित रूप से देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, क्योंकि कांग्रेस ने राम मंदिर से पहले सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी बहिष्कार किया। यह उस वक्त हुआ जब राजीव गांधी का दौर था। बहिष्कार की तो ये तो चंद कहानियां हैं, आगे गिनना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कारनामे खत्म नहीं होंगे। कांग्रेस ने शहीदों की शहादत पर भी राजनीति गढ़ दी, कारगिल विजय दिवस तक का बहिष्कार किया। इसके साथ ही जीएसटी लागू होने पर भी बवाल काटा। इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी है, क्योंकि इस सरकार की उपलब्धियां ये लोग हजम नहीं कर पा रहे। तो ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस की बीजेपी के साथ साथ हिंदू विरोधी मानसिकता शुरू से रही है, फिर चाहे उसके लिए देश ही क्यों ना दांव पर लग जाए। जब भी मौका मिला कांग्रेस राजनीति के निचले स्तर पर गिर गई। इसी का नतीजा है कि आज लोगों ने ही कांग्रेस को सत्ता से हमेशा के लिए गिरा दिया है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।